ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो बहुत समय के बाद यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि संजय उवाचा, जो कि हमें इस बात का याद दिलाता है कि ये डिस्कशन संजय और धृतराष्ट्र के बीच में है, जो कि आंखों देखा हाल देख रहे हैं युद्ध भूमि का। अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से उनको ये दिव्य दृष्टि मिली है, जिसके कारण वो देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। इस प्रकार से संजय को अपने गुरु की कृपा से भगवान का ये विराट रूप भी देखने को मिला, चतुर्भुज भी देखने को मिला। इस प्रकार से तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि यदि हम गुरु की शरणागति होते हैं तो वो हमें वही फल दे सकते हैं जो भगवान की शरणागति होने पे मिलता है। अर्जुन भगवान की शरणागति है, इसलिए उन्होंने विराट रूप को, चतुर्भुज रूप को देखा। संजय अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, उन्हें अपनी गुरु की कृपा से सेम बेनिफिट मिला जो अर्जुन को मिला। यही प्रभुपाद कहते थे कि यदि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो इट इज एज गुड एज सरेंडरिंग टू कृष्ण। तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि अर्जुन ने भगवान से बोला कि मैं भयभीत हो रहा हूँ, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को चतुर्भुज नहीं देखना था वास्तव में, लेकिन अर्जुन ने ये रूप को देखने की प्रार्थना करी ताकि संसार में एक बात और साबित हो जाए कि कृष्ण ओरिजिनल सोर्स हैं हर रूप के। हाँ, तो भगवान ने पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने रूप में आ गए। विच शोज दैट आउट ऑफ कृष्ण सारे के सारे रूप एतः चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु, भगवान स्वयं कि जितने भी रूप हैं, अवतार हैं, वो कृष्ण से ही निकलते हैं, ना कि विष्णु से, जैसा कि संसार में प्रचलित है। शास्त्र ऐसा बोलते हैं। ये श्लोक हमने भागवतम से बताया, एतः चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ये श्लोक आपको गीता में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद अंत में अपना द्विभुज रूप दिखाया। भगवान के जो ये रूप हैं, हमें समझना पड़ेगा, ये रूप जैसे कोई व्यक्ति ड्रामे में अलग अलग रोल करता है, ये वैसे रूप नहीं है। क्योंकि हम लोग जो ड्रामे में रूप निकालते हैं, करते हैं, बनाते हैं मेकअप करने के बाद, वो टेम्परेरी होते हैं। कुछ समय बाद वो रूप हट जाता है, हम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। वो रूप बाद में देखने को नहीं मिलता है। जितने भी फिल्म एक्टर हैं, उनके कई सारे रूप बड़े फेमस हैं, है कि नहीं? आज भी उनको उस रूप में देखा जाता है। ऐसे कुछ पिक्चरें ऐसी, शोले पिक्चर है, वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं, कैसे कैसे रूप हैं। वो क्या आज देख सकते हैं हम? नहीं, टेम्परेरी थे। लेकिन कृष्ण के ये रूप हमेशा देखे जा सकते हैं। भगवान जो भी रूप लेते हैं, ऐसा नहीं कि वराहदेव आए और वराहदेव पृथ्वी को निकाल के चले गए, अब वराहदेव को नहीं पाया जाएगा, या नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मारा, चले गए, अब उन्हें नहीं देखा जा सकता। भगवान के ये रूप क्या है? इटर्नल है। केवल जो विराट रूप है, हमने उसको चर्चा किया था, वो भगवान के रूप में नहीं आता एग्जैक्टली, लेकिन वो भगवान की शक्ति का द्योतक है, इसलिए भगवान ने उसको दिखाया। लेकिन भगवान के जो रूप हैं, खासतौर पर अब जो रूप आए हैं, चतुर्भुज रूप, ये भगवान का इटर्नल रूप है। और फिर द्विभुज रूप, ये भगवान का इटर्नल यानी कि हमेशा रहने वाला रूप है। इसको कभी भी देखा जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। हम सुनते हैं आध्यात्मिक जगत, तो स्वर्ग नहीं है। हाँ, स्वर्ग तो मैटीरियल जगत का पार्ट है, ये समझना पड़ेगा। इसके बियॉन्ड है स्पिरिचुअल जगत, जहाँ जन्म, मृत्यु, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि नहीं होते हैं। तो वहाँ पर भी कई अलग अलग तरह के लोक हैं। जैसे वहाँ पर वैकुंठ लोक हैं, वहाँ पर गोलोक है, वहाँ पर नवद्वीप है। ये धीरे धीरे आपको जितना हम शास्त्रों में गहरे जाएंगे उसमें समझ में आएगा कि वैकुंठ में रहते हैं चतुर्भुजी रूप भगवान के अधिकतर, कुछ और रूप भी के अलावा। तो भगवान के जो चतुर्भुजी रूप हैं ये मल्टीपल है। चतुर्भुजी रूप एक नहीं है। ये चतुर्भुज रूप हमने पहले भी सुना,
कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, अलग अलग पोजीशन उनकी होती है, कभी इस हाथ में शंख है, कभी इस हाथ में शंख है इत्यादि। उसके अनुसार उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग लीलाएं हैं, हाँ अलग अलग चीजें भगवान करते हैं। तो वो है भगवान के चतुर्भुज रूप। और उसके बाद में भगवान के द्विभुज रूप हैं, रूप है। ये भगवान का द्विभुज रूप जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑल्दो द्विभुज रूप और भी पाए जा सकते हैं, जैसे परशुराम रूप, हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं द्विभुज रूप कृष्ण की, जो कि अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कृष्ण का जो रूप है ये समस्त रूपों का स्रोत है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी यही बोलते हैं कि ये जो गोविंद का जो रूप है ये ओरिजिनल रूप है, इट्स लाइक ओरिजिनल फ्रॉम, जहाँ से सारे के सारे बाकी रूप निकलते हैं। ये जो भगवान का रूप है बड़ा विशेष है, क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे हम सुनते हैं 4 विशेषताएं पाई जाती हैं कि भगवान के पास जो है भक्त माधुरी है, रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है। दीज आर द थिंग्स जो कि विष्णु के पास भी मिसिंग दिखती है। ऐसा रूप जैसा कृष्ण का है, ऑल्दो दे आर सेम, उनका कम्प्लेक्शन भी सेम है लेकिन जिस तरह का रूप कृष्ण का है वैसा रूप किसी का नहीं। एक बार हम सुनते हैं कथा कि भगवान रासलीला कर रहे थे और रासलीला करते करते एकदम से गायब हो गए, जैसे हो जाते थे, और गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। भगवान को एक विचार आया कि भगवान चतुर्भुज रूप में, वो भी बड़ा भव्य रूप है, आप चतुर्भुज को रूप को देखेंगे तो एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे, एकदम भव्य दिखता है वो। कई बार शेष नाग पे लेटे हैं, नाभि से कमल निकल रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा है। साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो कितने ऐसे मंदिर हैं जिसमें 50-50 फुट के बहुत बड़े बड़े विग्रह हैं। हाँ, ये नारायण का स्वरूप जो है चतुर्भुजी, बहुत ही भव्य लगता है, देख के लगता है ये है भगवान। लेकिन ये चतुर्भुज रूप बन गए, भगवान खड़े हो गए, गोपियां वहां से आई भगवान को ढूंढते ढूंढते, कहाँ है कृष्ण कृष्ण, किसी ने देखा, और चतुर्भुज से इस भव्य रूप से अट्रैक्ट हुए बिना उनसे पूछती हैं कहीं कृष्ण को देखा तुमने? हाँ, और उनको पूछते पूछते आगे निकल गई। हाँ, तो कृष्ण वॉज दिस चतुर्भुज रूप, नारायण वॉज इग्नोर्ड लाइक एनीथिंग। कभी भगवान ने इतना इग्नोर्ड फील नहीं किया होगा आज तक तो गोपियों ने जैसे इग्नोर किया, तो विच शोज की जो गोपियां हैं परम भक्त हैं भगवान के, हम मानते हैं ऐसा, और गोपियों में परम है राधा रानी, तो वो जो है कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। इसलिए जो उनका रूप है, उनकी जो माधुरी है वो और कहीं नहीं है। उनकी जो वेणु है, यानी कि जो वो बांसुरी बजाते हैं, वो नारायण बांसुरी नहीं बजाते। हम ये नहीं कह सकते नारायण को बांसुरी बजाने नहीं आती है, आप कह रही है उनको सूट ही नहीं करती है उनके रूप में। तो कृष्ण रूप में भगवान बांसुरी बजाते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और क्या करते हैं भक्तों के साथ? भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। अब लीलाओं में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये एक और विशेषता है भगवान के साथ, कि भगवान के साथ हम विशेष रसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें आता है दास्य रस, जिसमें भगवान की बहुत ही दास्य भाव से, हनुमान की तरह एग्जाम्पल है, और भी दास तो अनेक हैं, उनकी तरह सेवा की जाती है ना। और हनुमान के साथ भी भगवान आदान प्रदान करते थे ना, हनुमान को बड़ा प्रेम से कई बार गले लगा लेते थे। तो भक्तों का आदान प्रदान है इसमें, दास्य रस में, जो कि भगवान भक्तों के साथ करते हैं कृष्ण रूप में। और उसके अलावा साख्य रस है मित्रता का, जो कि अर्जुन के साथ है ही यहाँ पर। उसके अलावा वात्सल्य, माता पिता का रस, आदान प्रदान, और माधुर्य जिसमें गोपियों का आता है। तो ये आदान प्रदान हम कृष्ण के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए कृष्ण जो है विशेष रूप है, ओरिजिनल रूप है। इसके प्रति यदि हम श्रद्धा, प्रेम, तपस्या का भाव जगाएं इनको प्राप्त करने के लिए, तो वो सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ कर्म होगा, जैसा कि शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो है इस रूप को पहले ही देखता था, इस रूप से तो वो पहले ही वाकिफ था, मित्र था ऑलरेडी। भगवान उसको बहुत मानते थे, लेकिन सबके लिए उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, सबको उनके माध्यम से हम सबने किया, और अब चतुर्भुज का दर्शन कराया, और ये साबित किया कि अल्टीमेटली हु इज कृष्ण। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है समझने की, कि जब 2 भुजों वाला अपना रूप भगवान ने अल्टीमेटली ये रूप दिखाया, तो अर्जुन को धैर्य आया। क्योंकि सबसे लोअर लेवल की भक्ति होती है जिसको हम कहते हैं भय भक्ति। आदमी भूत पिशाच से भी भय करता है, और कई बार अपने कई सारे मसले सॉल्व करने के लिए ऐसे पीर बाबा जी के पास चला जाता है जो भूतों पिशाचों में डील करते हैं। वो भय है, वो भक्ति नहीं है, वास्तव में भय है। उसको भक्ति, डिवोशन नहीं कह सकते, क्योंकि डिवोशन तो प्रेम से रिलेटेड है, प्रेममयी सेवा को
डिवोशनल सर्विस कहा जाता है। प्रेममयी सेवा, डिवोशन वर्ड दिखाता है समर्पण को, जो कि प्रेम से आता है। अब प्रेम में कभी भय नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि अर्जुन जो है साख्य भाव में है। हाँ, भक्त जो है भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, चाहे दास्य में चाहे वात्सल्य में। अगर भय रहेगा तो कैसे करेंगे? थर थर कांपते कांपते क्या सेवा करेंगे भगवान की? वो तो डरे रहेंगे और उसमें मजा नहीं आएगा। जैसे एक ऑफिस के अंदर अपने बॉस से डर डर के व्यक्ति काम करते हैं, जिस दिन बॉस छुट्टी में होता है उस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है। इस तरह का भाव नहीं है, ये भय है। आदमी डरता है, देख लेगा कोई, ऑफिस का बॉस पीछे से स्क्रीन के पीछे से निकल रहा है तो स्क्रीन को तुरंत से चेंज कर दो। तो ये भय है वास्तव में, इसमें प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो हम जॉब करते हैं इसको सर्विस एक्चुअली में नहीं कहा जा सकता, लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं है। तो भगवान की प्रेममयी सेवा में भय नहीं रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति बड़े अपने वॉलेंटियरली, स्पॉन्टेनियसली, हृदय से, हृदय से भाव जो उजागर हो उसके द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा करे, तब भगवान को उसमें आनंद आता है। नहीं तो डराना हो तो फिर तो सबको सिर्फ विराट रूप ही तो दिखाना है, सारे के सारे तुरंत भक्त बन जाएंगे। लेकिन भगवान डराना नहीं चाहते वास्तव में। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भगवान आते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है? आ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं तब आप उन्हें सुन नहीं रहे हो। हाँ, विराट रूप में आएंगे तो सुनेंगे। भगवान नहीं चाहते हैं ऐसी जबरदस्ती। भगवान चाहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की बात सुने, जो कि इस कलयुग में खास तौर पे आए। हाँ, और भगवान का हरिनाम हमें दिया, उस हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएं और भगवान के साथ प्रेममयी सेवा डेवलप करें, जो यहाँ पर उद्देश्य है। तो जब इन्होंने, अर्जुन ने इस रूप को देखा तो उनका धैर्य आया और वो अपने साथ फिर, हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो साख्य भाव है या दास्य भाव है या वात्सल्य भाव है, इसमें रिस्पेक्ट तो रह सकती है लेकिन भय नहीं रह सकता। दोनों में डिफरेंस है। रिस्पेक्ट रहना और भय रहना बहुत अंतर वाली बात है। लव के साथ, प्रेम के साथ रिस्पेक्ट रह सकता है, लेकिन प्रेम के साथ भय रसाभास है, वो आनंद नहीं देगा, है ना। जैसे कौन सी चटनी किस चटनी के साथ चलेगी, वो कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, नहीं तो खाना बेकार लगता है। तो इस तरह से भय प्रेम के साथ नहीं जाता है, रिस्पेक्ट प्रेम के साथ जाता है। तो इसको इस प्रकार से समझिए और समझिए कि भगवान का ओरिजिनल स्वरूप क्या है और उनके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना है। हमें प्रेम हमें रखना है, जिसमें कि श्रील प्रभुपाद ने बताया दास्य भाव सबसे सेफ है। कोई व्यक्ति अपने आप को साख्य सखा ना माने, कोई अपने आप को भगवान की पत्नी ना माने, कोई बहन भाई कुछ ना माने, दास्य भाव में रहिए। आगे हमारा जो भी भाव है, हमें जब हम प्राण त्यागेंगे और बाई चांस अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं तो हमें रिवील कर दिया जाएगा, उसका नाटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रहते हुए कि मैं तो भगवान की पत्नी हूँ, या मैं तो गोपी हूँ, या मैं तो माँ हूँ। हाँ, हमें दास भाव में रहना है, वो भी भगवान कृष्ण के साथ लीलाओं का और सेवाओं का आदान प्रदान, रसों का आदान प्रदान दास्य भाव में भी करा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हनुमान के साथ भगवान राम का बहुत प्रेम संबंध था। बाकी भाव जो है हमारे, हम क्या भगवान के सखा हैं, क्या हम भगवान के माता पिता हैं, हम क्या हैं, ये हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो ये भाव हमें रिवील कर दिया जाएगा समय आने पर। समय है इस वक्त हरि नाम जपने का, हरे कृष्ण महामंत्र को करने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।